हेलो एवरीवन। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं काइनेमेटिक्स का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम एग्जाम के टाइम में वो भूल जाते हैं फॉर्मूला। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, एक नोटबुक उठाइए, शॉर्ट नोटबुक। नोटबुक में लगभग आपके पास उस नोटबुक में 25 पेज होने चाहिए, 25 to 30 पेज होने चाहिए। इसमें क्या कीजिए, जितने भी फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, उसको एक जगह करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब लास्ट टाइम होगा, जब एग्जाम आएगा, तो आप थोड़ा सा इस नोटबुक को उठाएंगे और सारे फॉर्मूलाज के गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू द पॉइंट, आपको जो फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला होता है, वो इजीली आप कर पाएंगे। आप फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ साथ इस वीडियो में क्या करना है कि आपको भी अपना नोटबुक लेना है, पेन लेना है। जितने भी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ, कौन से चैप्टर के, काइनेमेटिक्स, मैं सिर्फ और सिर्फ आज काइनेमेटिक्स चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, उसको क्या करना है, आपको भी अपने नोटबुक में एज इट इज लिखना है। मैं समझाते जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, आपको उसी तरीके से लिखते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। उसी तरीके से अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। लेट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है, तो डिस्टेंस ऐसे भी ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक सीधे जाने का रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोल सकते हैं, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस ये भी हो सकता है। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बात लिखा जा सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता है। ठीक है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी कहला सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो होता है, डेफिनेशन जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होने के कारण एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरीके से वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेलोसिटी का अगर हमको निकालना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करते हैं, उसके लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। बस ये अंतर है, आपको हम ये बताने के लिए इतना एक्सप्लेन किए हैं कि हम स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम पूछा जाए और इन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पूछा जाए, आता है क्वेश्चन में, बताइए कि एवरेज स्पीड कितना होगा। अगर उस क्वेश्चन में इन रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा गया है, इन रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस वक्त आपको फॉर्मूला लगाना होगा v1 प्लस v2 अपॉन टू। अब v1 क्या है, v1 होता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जहां से वो स्टार्ट किया गया। और v2 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, जहां पर वो जाकर के एंड हुआ। ठीक है, और इन रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पूछा जाए, यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, वही v1 क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद कभी कभी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ जाता है, तो अब dx का वैल्यू दे रखा होता है, dx बाई dt दे रखा होता है, तो dx बाई dt का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। उसी तरह dv बाई dt भी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है x। ओके, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम dt के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी मिलेगा। और वही डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का करेंगे इन रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। कभी कभी हमें डिस्प्लेसमेंट का इस तरह से डिफरेंशिएशन फॉर्म में दे रखा होता है और कहता है हमें एक्सेलरेशन निकाल के दिया जाए, तो हम लोग पहले करेंगे उसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, तो पहला डिफरेंशिएशन से मिलेगा वेलोसिटी, फिर उसका जब दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये तो पता ही होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बेसिक सी चीजें हैं, सबको पता होता है फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद आता है तीन इक्वेशनल फार्मूला, जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होते हैं काइनेमेटिक्स में बहुत जगह। इसका फार्मूला, इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग ग्रेविटेशन में भी करते हैं, है ना। तो ये तीन इक्वेशन फार्मूला आपको एज इट इज याद रखना होगा। ये याद ही रखना पड़ेगा, कैसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यू का क्या मतलब है, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, बी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम, है ना। ये सब चीजें आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कभी कभी एक चीज पूछा जाता है हमसे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एन टाइम का डिस्टेंस पूछा जाता है हमसे कि बताइए कि एन टाइम तक, जैसे कि वाटर ड्रॉप गिर रहा होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट गिरने का जो रफ्तार होता है वो कितने समय तक वो गिरता रहेगा, कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो उस केस में हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना होता है, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। एन का मतलब होता है टाइम एट विच डिस्टेंस ट्रेवल, वैसा टाइम जिसपे कि डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर इस जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका भी वीडियो दूंगा। ये सारे फॉर्मूला कैसे यूज किए गए हैं पी वाई क्यूज में, उस सारे को हम सॉल्व करके आपको हम इस वीडियो में नहीं आने वाली वीडियोज में बताएंगे, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसका भी वीडियो बना के दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू थिंक, मैंने यहाँ पे क्या सोच करके हम लोग किस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से इसका यूज करेंगे, वो भी आपको हम बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जितना भी फॉर्मूला आपको दिखाए गए हैं, तीन फॉर्मूला, वो सेम टू सेम यहाँ पर होंगे, बस एक ही जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जी। जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से प्रोजेक्टाइल मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल से ग्राउंड लेवल से फेंका जाए कुछ वेलोसिटी दे करके, ठीक है। वो एक प्रोजेक्टाइल टाइप ऑफ मोशन को वो ट्रेवल करता है, इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो उसी में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है कि बताइए इसका मैक्सिमम हाइट कितना उसने ट्रेवल किया, कितना रेंज उसने अचीव किया, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, कितना टाइम लगा है वो बताइए, है ना। ये सब चीज़ मोस्टली इसमें पूछा जाता है। बाकी तो नॉर्मल आप यहाँ पे वेक्टर का यूज करते हुए कहीं भी इस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी लगा सकते, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना। वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है, नीचे कॉस थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा। अगर यहाँ पे यू एक्स पूछा गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और यहाँ पर यू वाई, ये वाई वाला है ना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाला एक्स एक्सिस है, वहाँ वाला वाई एक्सिस है। तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल पाते हैं, हर एक पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं। यू वेलोसिटी से फेंका गया, इधर से वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लगा करके किसी भी इंस्टेंट का हम लोग क्या बता सकते हैं, उसका वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है। और अब इसका फॉर्मूला आप देखते हैं, टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो टाइम पीरियड कितना लगेगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ जीरो से लेकर के एक्स तक जाने में, तो वो होता है जीरो ओ से लेकर के बी तक जाने में। तो पहला टाइम का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाय जी। टू यू साइन थीटा, यू यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कितने से उसको फेंका गया, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर जो वैल्यू होगा थीटा का वो हम लोग डाल देंगे, अगर थीटा कर दे दिया 45 डिग्री, उसके अकॉर्डिंगली जानते ही हैं, डाल देंगे हम लोग, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। उसी तरीके से मैक्सिमम हाइट पूछेगा, हाइट कितना वो रीच करेगा, तो हाइट के लिए दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब हाइट अगर मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा 90, 90 का क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी, हाइट होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद रेंज पूछा जाए तो टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या फिर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, वहीं से हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल कर दिया, किसको, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा को हमने डायरेक्ट लिख दिया साइन टू थीटा, कंफ्यूज नहीं होना, सेम फॉर्मूला है। ओके, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में एच अपॉन आर, हाइट अपॉन रेडियन, मतलब हाइट अपॉन रेंज का पूछा जाता है, तो हम लोग उसमें उसमें क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन फोर कोस थीटा होता है इसका, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 टेन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टू द क्वेश्चन कभी कभी फॉर्मूला पूछे जाते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हैं। वाई इज इक्वल टू, वाई एक्सिस जो था, ऐसे ये होता है ना, ऊपर में वाई इधर एक्स, तो वाई इज इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। लास्ट में एक और क्वेश्चन है जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का जब आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो डायरेक्टली आप यहाँ कर सकते हैं टू एच अपॉन जी का अंडर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, इसको भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो आपको कमेंट करना है कि मुझे इन सब चीज़ों का, इन सारे फॉर्मूला का क्या चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस वो भी कौन से वाले, पी वाई क्यू वाले, ठीक है। और अच्छा लगा है आपको वीडियो तो आपको लाइक भी करना है। ओके, थैंक यू।